हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको वो कहानी तो याद होगी ना जो बचपन में हमें पढ़ाई जाती थी कि एक अंधा होता है और एक लंगड़ा होता है और दोनों एक दूसरे का सहारा होते हैं। वो इस तरह से कि लंगड़ा जो होता है वो अंधे की पीठ पर सवार रहता है, वो अंधे को रास्ता दिखाता है और अंधा चलता चला जाता है। इस तरह से वो एक दूसरे की ज़िंदगियों को आसान करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो यही एक कहानी, इस कहानी का जो था सबक होता था और बच्चों को सिखाया जाता था कि एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे की खामियों पर नज़र नहीं रखो, एक दूसरे की खूबियों पर रखो और फिर उस खूबियों से फ़ायदा उठाओ, एक दूसरे का फ़ायदा बनो। तो जनाब ये कहानियाँ जो होती थी वो हकीकत से ही ली जाती थी और हकीकत में ही कहीं ना कहीं ये कहानी मौजूद होती थी और फिर उस कहानी को बनाकर हमारे लिए सबक दिया जाता था, बच्चों के लिए सबक दिया जाता था। तो ये कहानी जो है ये हकीकत से ही ली गई थी। और ये कहानी का जो मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ वो है, इस तस्वीर में आपको कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा। ये तस्वीर 1899 में दमिश्क में ली गई थी। आपको इसमें नज़र आ रहा होगा एक आदमी जो चल रहा है और एक आदमी जो है वो पीठ पे सवार है। एक आदमी जो है वो बौना है और चल भी नहीं सकता है। तो एक आदमी नाबीना है, वो चल सकता है, मगर वो बाकी यह है कि उसके अंदर जिस्मानी नुक्स आँखों की कमी के अलावा नहीं है। तो बोना है, उसका नाम है समीर, वो ईसाई है, वो चल नहीं सक रहा है और उस पर पीठ पर उठाने वाला जो है वो मोहम्मद है। नाम से ही जाहिर है कि वो मुसलमान है और नाबीना है। मोहम्मद समीर पर इंहिसार करता है कि वो इसे बताए कि कहाँ जाना है, और समीर जो है वो मोहम्मद पे इंहिसार करता है और वो उस शहर की सड़कों पर तशरीफ़ ले जाने के लिए अपने दोस्त की पीठ का इस्तेमाल करता है। यानी कि गोया एक दूसरे का दोनों सहारा बने हुए हैं। दोनों यतीम थे और एक ही कमरे में रहते थे। समीर एक कहावतें कहने वाला था। समीर उस अंधे मोहम्मद की पीठ पर बैठ जाता था। उसके पास हिकायत का तोहफा था। वो दमिश्क के एक कैफ़े के सार्फिन में को जाकर 1001 रातों की कहानियाँ सुनाता था। यानी कहावती था, कहानियाँ सुनाने वाला था। पहले दौर में तो इस तरह की कहानियाँ बहुत सुनाई जाती थी और लोग बड़े जोश व खरोश से कैफ़े में, जहाँ पर चाय खाने होते थे, होटल्स में बैठ के सुना करते थे। तो इसी तरह का माहौल था। मोहम्मद इसी कैफ़े में आराम से नहीं बैठता था, बल्कि वो भी कुछ न कुछ बेचा करता था। वो बोलो बोला बेचा करता था और अपनी दोस्त की कहानियाँ भी सुनता रहता था। कहानियाँ भी सुनता था और अपनी काम भी करता था। यानी दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर भीखे नहीं मांगा करते थे, बल्कि अपने हुनर से कमाया करते थे, अपनी ज़िंदगी की गुज़र बसर किया करते थे। दोनों ही अलग अलग मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, मगर उनके बीच में मज़हब भी आड़े नहीं आया था। इंसानियत थी और जो लेके इनको साथ चल रही थी, और इंसानियत ने इनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी डाल दी थी। दोनों ने समझ लिया था कि इंसानियत सबसे बड़ी होती है और एक दूसरे का सहारा बनना सबसे बड़ी बात होती है। एक दूसरे की खामियों को नज़रअंदाज करना और उसकी खूबियों से एक दूसरे को फ़ायदा देना ही ज़िंदगी का असल नज़्बुल ऐन होता है। तो जनाब वो दोनों यही किया करते थे। एक दिन जबकि वो अपने कमरे में थे और एक वक्त आता है कि कुदरत एक दूसरे से जुदा कर देती है। जुदा करने वाली चीज़ मौत होती है। मौत जब जुदा करती है तो क्या क्या नहीं होता है वो सब जानते हैं। किस तरीक़े से दिल टूटते हैं, उन लोगों के दिल टूट जाते हैं जो किसी के मोहताज भी ना होते हैं, ना कि ये एक दूसरे के जब सहारे होंगे। और इनके दरमियान जब मौत आई तो फिर इनको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। तो जनाब एक दिन वो कमरे में थे, तो जब सुबह हुई और देखा अपने साथी को, मोहम्मद ने समीर को, कि वो मर चुका है, वो मुर्दा हालत में था। इसकी ये मुर्दा देखकर उसके दिल पे क्या बीती ये हम समझ सकते हैं। वो मुसलसल 7 दिन तक रोता रहा और अपने दोस्त के गम का मातम करता रहा। उसको सब्र नहीं आ रहा था। जब उससे पूछा लोगों ने कि तुम लोग तो एक मज़हब के भी नहीं हो और फिर भी तुम इतने अच्छे तरीक़े से रहते थे, और अभी तुम इतना रो रहे हो, दुखी हो, जबकि ना तुम्हारा मज़हब था ना एक साथ किसी की चीज़ का जवाब नहीं बचता था, तो ऐसा क्यों है, कैसे है? तो उसने कहा यहाँ हम वही थे। और उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया। यानी दिल दिल एक थे। दिल जब एक होते हैं, दिल से ही सब कुछ पनपता है। मोहब्बतें, एक दूसरे की ताकत, जब दिल में इतनी गुंजाइश होती है तो एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं, एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी फील करते हैं, एक दूसरे के लिए
ہمدردی بھی فیل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بچھڑنے پہ ماتم کناں بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا دل وہ جگہ ہے جہاں پر کبھی بھی ایک دوسرے کی خامیاں نہیں رکھی جاتی ہیں، اور جب رکھی جاتی ہیں تو پھر کتنا ہی یہ لوگ تو، جو ہم کہانی پڑھتے تھے اندھے لنگڑے کی یا ان سمیر اور محمد کی، کہ یہ لنگڑے اور اندھے تھے لیکن اچھے خاصے ہاتھ پیر والے بھی جب دل میں گنجائش نہ ہو تو ایک دوسرے کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں اور کبھی بھی ایک دوسرے کا سہارا نہیں بن پاتے ہیں، اور زندگی ان کی مشکل میں کٹتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہوئے گزرتی ہے۔